अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जाफ़र सर ई क्लास जेईसी। जाफ़र सर के ई क्लास जेईसी में आपका इस्तकबाल है, स्वागत है, वेलकम, खुशामदीद। आज हम इस वीडियो में आमोजिश की सतह का तयन और इसकी अमल आवारी किस तरह से हो और इसके प्रोफॉर्म्स किस तरह से भरे जाएं, इसकी पूरी मालूमात हासिल करने जा रहे हैं। लिहाजा आप इस वीडियो पर आखिरी तक बने रहें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करके आगे की वीडियोस हासिल करने के लिए तैयार रहें। तो चलिए आज हम इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। देखिए, ज़िला शिक्षण और प्रशिक्षण संस्था अंबाजोगाई ज़िला बीड़, जिसे उर्दू में कहा जाता है ज़िले इदारा बराए तालीम व तरबियत अंबाजोगाई ज़िला बीड़, आमोजिश की सतह का तयन, अध्ययन स्तर निश्चिती, जांच, यानी अब इसमें हमें जांच लेना है। तो वो है बतारीख 7, 8 और 9 मार्च 2022, यानी पीर, मंगल और बुध तक हमें ये 3 दिन में जांच हमारे तालिब इल्मों की लेना है। देखिए, प्रेरणा माननीय श्री सुनील केंद्रेकर साहेब, विभागीय आयुक्त औरंगाबाद विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मार्गदर्शन माननीय श्री अजीत पवार साहेब, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद बीड़। अब हम देखेंगे ये प्रोग्राम किस तरह से है कि आमोजिशी नुकसान यानी लर्निंग लॉस, निफाज के प्रोग्राम का खाका, यानी लॉकडाउन में जो हमारा लर्निंग लॉस हो चुका है, आमोजिशी की नुकसान हो चुके हैं, तालिब इल्मों का जो है तालीमी नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करने के लिए, उसकी तलाफ़ी करने के लिए ये प्रोग्राम अमल में आ रहा है। तो ये किस तरह से है, देखिए। सबसे पहले हम देखते हैं आमोजिश सतह का तयन करना बतारीख 7 मार्च था 9 मार्च, ये 3 दिन में जो है हमें जांच लेकर हमारे तालिब इल्मों की आमोजिश सतह का तयन करना है। उसके बाद हम देखेंगे दूसरा जो मरहला है, ये पहला मरहला हो गया। अब दूसरा मरहला है मालूमात का तज्जिया। अब मालूमात का तज्जिया जो है, हमने जो अब जांच ले लिए हैं, जांच लेने के बाद जो हमें प्रोफार्म भरना है, वो प्रोफार्म के ज़रिए हमें जो है मालूमात का तज्जिया करना है। वो है बतारीख 10 मार्च था 12 मार्च, ये 3 दिन जो है मालूमात का तज्जिया करना है। और उसके बाद से जो है कुल 50 दिनों का आमोजिशी सतह की तरक्की का प्रोग्राम अमल में आने वाला है। वो है बतारीख 15 मार्च था 5 मई 2022 तक, यानी ये मुकम्मल 50 दिनों का आमोजिशी सतह की तरक्की का प्रोग्राम है। इसकी अमल आवारी 15 तारीख से शुरू होगी और ये 5 मई तक यानी रहेंगी 50 दिनों के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि आमोजिशी नुकसान निफाज प्रोग्राम के तहत मिसाली काम की पेशकश बतारीख 1 मई 2022 को होगा। देखिए, अब हम इसकी नौयत क्या है, यहाँ पर 2 ग्रुप बना दिए गए हैं। ये प्रोग्राम जो है जमात अव्वल ता हश्तुम है, लेकिन इसके अंदर 2 ग्रुप इस तरह से बनाए गए हैं कि जमात अव्वल ता पंजुम और जमात शशुम ता हश्तुम। जमात अव्वल ता हश्तुम के लिए आमोजिश सतह का तयन 7 मार्च से 9 मार्च इस वक्फे में क्लास टीचर और मजमून टीचर के ज़रिए स्कूली सतह पर पूरा किया जाएगा, यानी ये 3 दिन जो है हमें जांच लेनी है। सदर मुदर्रिस स्कूली सतह पर तयन के लिए लगने वाले तख्ते और सतह के तयन के लिए सवाल या सेट असातिज़ा को मुहैया कराएगा। उसके बाद देखिए, जमात के लिहाज से ज़बानदानी और रियाजी के ज़रूरी वसाइल तलबा को मुहैया कराए जाएँ। ये सिर्फ 2 मज़ामीन के लिए है, एक ज़बानदानी उर्दू और एक रियाजी। उसके बाद हम देखते हैं ज़बानदानी के लिए जमात अव्वल में लफ्ज़ी सतह आखिरी सतह रहेंगी, यानी बच्चों को जो है लफ्ज़ पढ़ने आना, ये ऐसा जमात अव्वल के लिए तय किया गया है। ये उसकी आखिरी सतह है, लफ्ज़ पढ़ना। और जमात दुवम ता पंजुम तक के यानी तालिब इल्मों के लिए इबारत ये आखिरी सतह रहेंगी, यानी जमात अव्वल ता पंजुम के लिए जो है
इबारत उसे पढ़ने आनी चाहिए तालिब इल्मों को। इसके बाद देखेंगे अब जमात शशुम तहश्तुम, ज़बानदानी के लिए सुनना, बोलना, गुफ्तगू, पढ़ना और लिखना जमात के लिहाज से रियाजी में जमात अव्वल के लिए हाँ ये ज़बानदानी के लिए हो गया कि सुनना, बोलना, गुफ्तगू करना, पढ़ना और लिखना, यहाँ तक यानी जो है जमात शशुम से हश्तुम का जो दूसरा गठ है वो तालिब इल्मों के लिए है। उसके बाद हम देखेंगे कि रियाजी के लिए अव्वल के लिए जमा तक का यानी जो है उसे आना चाहिए, वो उसका वो आखिरी यानी मरहला हो गया, आखिरी सतह हो गया। उसके बाद जमात दुवम के लिए तफरीद तक का है यानी आखिरी सतह रहेंगी। उसके बाद हम देखिए रियाजी में जमात सुवम के लिए ज़रब और जमात चहरुम ता पंजुम के लिए तकसीम ये आखिरी सतह रहेंगी। इसकी और वजाहत हम करेंगे आगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हम करते जाएंगे कि जमात अव्वल के लिए जमा तक का यानी जो है अपने तालिब इल्मों को सवालात आना चाहिए। उसके बाद सुवम के लिए जो है तफरीक तक है कि उन्हें तफरीक सुवम के लिए ज़रब तक आना चाहिए और चाहरुम और पंजुम के लिए तकसीम तक उन्हें सवालात आने चाहिए। अब देखिए जमात शशुम तहश्तुम में अददों का इल्म, अमल, कसरों की जमा तफरीक, इबारती मिसालें वगैरह ये सवालात रहेंगे। सतह के तयन के लिए तुलबा का ग्रुप तैयार करके हर ग्रुप को ज़रूरी वसाइल दिया जाए। तुलबा के साथ सतह का तयन करने वाला उस्ताद साथ बैठकर और हर सतह के लिए सवालात देकर इसका इंदराज तख्ते में करेगा। इसके लिए तुलबा को ज़रूरत के लिहाज से वक्त दिया जाएगा। हर तालिब इल्म का इंदराज करने के बाद क्लास टीचर जमाती तख्ते में नंबरात को यकजा करेगा। यहाँ नंबरात नहीं है बल्कि जो है हमें टिक मार्क करना है। जो बच्चा जो तालिब इल्म जिस सतह पर है उसके सामने टिक मार्क करना है। सिर्फ हर तालिब इल्म के लिए के सामने सिर्फ 2 टिक मार्क आएंगे, एक ज़बानदानी के सब्जेक्ट में यानी मजमून में यानी 1 टिक मार्क आएगा और दूसरा जो है रियाजी के इसमें। ज़बानदानी के इसमें जो है वहाँ पर 5 स्तर रखे गए हैं, इब्तिदाई, हुरूफ, लफ्ज़, जुमला और इबारत। तो ये पाँचों में से किसी एक पर ही करना है। अगर वो बच्चा किसी एक स्तर पर एक यानी सतह पर आकर रुक जाता है तो वो उसका यानी आखिरी स्तर समझा जाएगा, आखिरी सतह समझ जाएंगी और उस पर उसे यानी टिक मार्क हमें करना है। अब देखिए आगे दिया गया है कि सतह के तयन हर तालिब इल्म का इंदराज करने के बाद क्लास टीचर जमात तख्ते में नंबरात को यकजा करेंगे यानी वो टिक मार्क करेंगे। सदर मुदर्रिस फेसबुक पर जमात की मालूमात को यकजा करके यानी जो है वो एक संकलित तख्ता होगा जिसमें यानी जो है तमाम जमात की मालूमात होंगी और वो जो है स्कूल तख्ता और को यानी पूर करेगा और सारी अदद शुमारी ऑनलाइन लिंक में भर देगा। ये ऑनलाइन यानी ये जो है लिंक में भरना है। इस दौरान अगर कोई निगरान अफसर विज़िट करे तो इनका तयन किया जाए। यानी जो है वहाँ पर विज़िट भी होने वाली है हमारे डाइट के और हमारे ऑफिस यानी BRC से भी आने आ सकते हैं वो जांच लेने के लिए। ज़बानदानी की सतह का तयन के लिए अहमियत की हिदायत 1 ता 5 यानी पहली से लेकर पंजुम तक का जो गठ है जो ग्रुप है उसके लिए है। ज़बानदानी में जमात अव्वल के लिए सतह का तयन हुरूफ को पढ़कर शुरू करे होगा। जमात अव्वल के आखिरी सतह लफ्ज़ी सतह होगी। इधर देखिए जमात अव्वल के तालिब इल्म को हुरूफ दिए जाएंगे, 5 में से 4 हुरूफ उसने पढ़ने आना चाहिए। अब जब 5 में से 4 अगर वो पढ़ लेता है तो वो दूसरे यानी जो है सतह पर चले जाता है यानी लफ्ज़ी सतह पर और लफ्ज़ से जो है वहाँ पर 5 लफ्ज़ दिए जाएंगे। 5 में से 4 लफ्ज़ उसे पढ़ना होंगे। 4 लफ्ज़ अगर वो सही दुरुस्त पढ़ लेता है तो वो उस सतह में यानी जो है उसकी वो सतह मुतय्यन हो जाती है, लफ्ज़ी सतह पर यानी वो आ जाता है। जमात दुवम ता पंजुम में ज़बानदानी की सतह के तयन के लिए शुरुआत जुमलों
को पढ़ने से होगी। उसकी जो शुरुआत है वो जुमलों के पढ़ने से होंगी। जमात दुवमता पंजुम के लिए जुमलों को पढ़ने के लिहाज से नीचे दिए हुए तरीके से सतह का तयन करेंगे। यानी किस तरह से करेंगे, देखिए, हर एक तालिब इल्म को कोई 2 जुमले पढ़ने के लिए कहना। जैसा कि जमात अव्वल के लिए उसे हम हुरूफ पढ़ने लगाएंगे। हुरूफ 5 में से अगर 4 पढ़ लेता है तो उसे यानी जो है दूसरी सतह यानी जो है लफ्ज़ी सतह पर हम लेकर आएंगे, और उस जो है वो लफ्ज़ अगर 5 में से 4 पढ़ लेता है तो वो वहाँ पर यानी उसका लफ्ज़ी सतह का तयन हो जाता है। अगर वो नहीं पढ़ता है तो फिर उसे हमें जो है हुर्फ़ी सतह पर यानी ही रखना होगा, और उसके नाम के सामने हुर्फ़ी सतह के जो है कॉलम में टिक मार्क करनी होगी। यानी वो उसकी वहाँ पर वो सतह जो है मुतय्यन हो गई, निश्चित हो गई। अब देखिए, हर एक तालिब, अब ये दुवमता पंजुम के लिए हम आ जाते हैं। हर एक तालिब इल्म को कोई 2 जुमले पढ़ने के लिए कहना। जुमले बग़ैर गलती के पढ़ें, या जुमले पढ़ते वक्त 2 से कम गलती हो तो वो इबारती सतह, इबारत पढ़ते वक्त यानी इबारती सतह पर वो चले जाएगा। अगर उसे हमें यानी जुमले पढ़ने के लिए कहेंगे 2 जुमले देना है, और वो 2 जुमले में जो है 2 से कम गलती अगर करता है वो, तो फिर उसकी यानी जो है स्तर, उसका जो सतह है वो बढ़ जाती है। उसे दूसरे सतह पर यानी जुमले के बाद की जो सतह है वो है इबारत की। इबारत पढ़ते वक्त 3 या 3 से कम गलती हो तो वो तालिब इल्म इबारती सतह पर है। आखिरी सतह इबारत है, यानी जमात दुवमता पंजुम के लिए। अब वो जो है इस सतह पर यानी हो गया। अगर वो इबारत पढ़ते वक्त अगर 4 गलती कर लेता है तो फिर उसे जुमले की सतह पर ही यानी रोक देना पड़ेगा, और उसका तयन हो जाएगा कि वो जुमले की सतह पर है। जुमले पढ़ते वक्त 2 या 2 से ज़्यादा गलती हो तो वो तालिब इल्म लफ्ज़ी सतह पर ले जाए। उसे अगर यानी जो है इबारत में गलती करता है तो फिर उसे जो है वो जुमले की सतह पर आएगा। जुमले में अगर गलती करता है 2 से ज़्यादा तो फिर यानी जो है वो लफ्ज़ी सतह पर आएगा। दिए हुए अल्फाज में से 4 लफ्ज़ पढ़े वो लफ्ज़ी सतह पर है। 4 से कम अल्फाज पढ़े तो वो हुर्फ़ी सतह पर आ जाएगा, फिर वो लफ्ज़ी सतह पर नहीं रहेगा। क्योंकि अब लफ्ज़ी सतह का भी जो टारगेट है, जो हदफ है, वो 4 अल्फाज पढ़ना ज़रूरी है। अगर वो 4 अल्फाज नहीं पढ़ता है तो फिर उसे जो है हुर्फ़ी सतह पर हमें ले जाएंगे, और उसका तयन जो है हुर्फ़ी सतह पर हो जाएगा। 4 हुरूफ पढ़े तो हुर्फ़ी सतह, वरना वो इब्तिदाई सतह पर होगा। और अगर हुरूफ भी अगर 4 नहीं पढ़ता है वो, तो फिर उसे कहाँ पर ले जाया जाएगा, इब्तिदाई सतह पर। उसके आगे देखिए, आमुज़ी सतह का तयन 1 ta 5 ज़बान दानी। इबारती सतह, इबारत पढ़ते वक्त 3 या 3 से कम गलती करना। जुमले की सतह, अब जुमले की सतह में क्या है देखिए, इबारत पढ़ते वक्त 3 या 3 से ज़्यादा अल्फाज की गलती करना। उसके बाद लफ्ज़ की सतह, एक जुमले में 2 गलती आने पर, ये लफ्ज़ी सतह पर हो गया। हुर्फ की सतह, 4 या 4 से कम हुरूफ पढ़ने की गलती। और इब्तिदाई सतह, 4 या 4 से कम हुरूफ पढ़ने की गलती। अब यहाँ देखिए, इब्तिदाई सतह में अगर जो है वो बच्चा अगर 4 हुरूफ से कम पढ़ता है तो इब्तिदाई सतह में, 4 लफ्ज़ से कम पढ़ता है तो हुरूफ सतह में, और 2 जुमलों में अगर जो है वो 2 गलती से ज़्यादा गलती करता है तो वो लफ्ज़ी सतह में। इस तरह से ये यहाँ पर दिया गया है। आमुज़ी सतह का तयन 1 ta 5 रियाजी। अब रियाजी में आ जाते हैं। जमात अव्वल के लिए हिंसों की पहचान, आदाद की पहचान और आखिरी सतह जमा का अमल है। यानी जमात अव्वल को जो है जो आखिरी जो सतह उसकी है जमा तक है। उसके बाद जमात दुवम के लिए हिंसों की पहचान, आदात की पहचान, जमा का अमल और आखिरी सतह तफरीक का अमल है दुवम के लिए। इन दुवम के बच्चे को तफरीक तक आना चाहिए। उसके बाद जमात सुवम के लिए हिंसे, आदात, जमा, तफरीक और आखिरी सतह ज़रब का अमल है। यानी जमात सुवम के तालिब इल्म को आखिरी जो सतह है उसकी वो है ज़रब, यानी उसे ज़रब तक के सवालात आने चाहिए। जमात चाहरुम और पंजुम के लिए इस तरह से है कि हिंसे, आदात, जमा, तफरीक, ज़रब और उसे तकसीम की भी महारत हो।
और वो आखिरी सतह जो है उसकी तकसीम का अमल है जमात चाहरुम और पंजुम के लिए। तुलबा को एक ता नौ हिंसे की पहचान रखने वाले हिंसे की पहचान और ना पहचानने की सूरत में इब्तदाई सतह तय किया जाए, यानी अगर वो तालिब इल्म 5 हिस्सों में से 4 हिस्से पढ़ लेता है तो फिर वो आगे आदाद की सतह में आ जाएगा। आदाद में अगर वो 4 आदाद पढ़ लेता है तो वो जमा की सतह में आ जाएगा, और जमा में अगर वो 2 सवालात अच्छी तरह से कर लेता है तो फिर वो तफरीक की सतह में आएगा। इस तरह से उसकी यानी तरक्की होते रहेंगी। आमूजी सतह का तयन 6 से 8 यानी 6ठी से 8वीं में ज़बानदानी में देखिए सुनना सवालात जो बच्चों की शनाख्त और क़ुरबत से मुताल्लिक़ मौज़ूआत पर बहस करते हैं। बोलना गुफ्तगू अल्फाज से कहानी या नामुकम्मिल कहानी मुकम्मिल करना, राय का इजहार, कोई एक उन्वान पर बोलना वगैरह। पढ़ना इब्तिदाई या पढ़ने के लिए देखिए इब्तिदाई हुरूफ अल्फाज जुमले इबारत पढ़ना समझकर पढ़ना इबारत पढ़ना। और लिखना नकल नवेसी इमला नवेसी खुद इजहार और तहरीर। इस तरह से ये जो है ज़बानदानी का हो गया 6 से 8 का। आमूजी सतह का तयन 6 से 8। रियाजी बुनियादी सलाहियत है इब्तिदाई। देखिए अब इसके अंदर जो है रियाजी में इब्तिदाई सतह अददों का इल्म जमा का अमल तफरीक का अमल, कसरों की जमा कसरों की तफरीक, ज़रब का अमल तकसीम का अमल। अब इधर देखिए लफ्ज़ी मिसाल में लफ्ज़ी जमा का अमल, लफ्ज़ी तफरीक का अमल, लफ्ज़ी ज़रब का अमल, लफ्ज़ी तकसीम का अमल। ये 6 से 8 में इतने ने जो है उसके सतह हैं। इसमें से अगर वो आगे आता है तो वहाँ पर उसे यानी उस सतह में तयन करना होता है। अभी देखिए हुरूफ यानी यहाँ पर दिए गए हैं। ये हुरूफ जो है ज़बानदानी के लिए हैं। अगर ये 5 हुरूफ में से ये इन हुरूफों में से अपने को से 5 पढ़ने लगाना है, 4 वो अगर सही पढ़ता है तो वो अल्फाज में आ जाता है। अल्फाज में भी उसे जो है 5 अल्फाज पढ़ने लगाएंगे। 5 में से अगर वो 4 अगर सही पढ़ लेता है तो वो फिर जो है आगे के यानी सतह पर आता है। जो आगे की सतह है वो है जुमले की। अब हिदायत देखिए हुरूफ दिए हुए हुरूफ में से 5 हुरूफ पढ़ने के लिए कहना, 5 में से 4 हुरूफ दुरुस्त होना ज़रूरी है। अगर 4 हुरूफ तालिब इल्म पढ़ नहीं सकता तब वो इब्तिदाई सतह पर होगा। अल्फाज दिए हुए अल्फाज में से कोई भी 5 अल्फाज पढ़ने के लिए कहा जाए, कम से कम 4 अल्फाज का दुरुस्त होना ज़रूरी है, नहीं तो वो तालिब इल्म हुर्फ़ी सतह पर होगा। इबारत अब देखिए सुवम के लिए अब हम यहाँ से देखते हैं, बाएं तरफ से देखना पड़ेगा। जुमले हैं, जुमले का पहला यानी जो है बॉक्स है, उसके बाद है इबारत। इबारत के बाद जो है अब सतह के जमात की सतह के लिए लिहाज से इबारत है यहाँ पर हम देखिए, और उसके बाद है सुवम ता पंजुम के लिए इबारत। उसके बाद हम देखते हैं जुमले की सतह। कोई 2 जुमले पढ़ने के लिए कहना, एक जुमले में 2 या 2 से ज़्यादा गलती हो तब वो तालिब इल्म लफ्ज़ी सतह पर होगा। और इबारत ख़वानी में देखिए इबारत के लिहाज से इबारत पढ़ने की कहना, इबारत पढ़ते वक्त सख्ता यानी कौमा वगैरह का ध्यान रख कर पढ़ना। इबारत पढ़ते वक्त 3 या 3 से ज़्यादा गलती होने पर तालिब इल्म लफ्ज़ी सतह पर ही रहेगा, यानी यहाँ पर लफ्ज़ी नहीं होना चाहिए, जुमले की सतह पर होगा, क्योंकि इबारत के पहले की जो सतह है वह है जुमले की। उसके बाद देखिए एक ता 9 हिंसों की पहचान। यहाँ पर जो है पूरे 1 ता 9 हिंसे जंबल ऑर्डर में दिए हैं, आगे पीछे दिए गए हैं। उसमें से आपको जो है 5 यानी उसके अदद हिंसे पूछना है। वो 5 हिंसों में से सही 4 हिंसे यानी तालिब इल्म ने पढ़ना चाहिए। आदात की पहचान देखिए अब जमात के लिहाज से यहाँ पर अव्वल दुव्वम सुवम चाहरुम पंजुम। अव्वल में जो है दाही तक है इसमें यानी, लेकिन इसमें जो है 20 तक ही है यानी अव्वल में, और इसके में जो है 100 तक है दुवम में। और उसके बाद जो है 1000 तक का मामला आ जा 100 में से बोले तो 1000 के अंदर के यानी सैकड़े का मामला जो है सुवम में है, 1000 का मामला जो है चारुम में है, और 10,000 का मामला पंजुम में है। इस तरह की यानी उनसे आदाद पूछे जाएं। उसके बाद जो है हिंसों की पहचान में 5 आदाद में से 4
5 हिस्से होना चाहिए, वहाँ 5 हिस्सों में से 4 हिस्से दुरुस्त होना चाहिए। आदात की पहचान में से 5 आदात में से 4 आदात दुरुस्त होना चाहिए। जमा, तफरीक, ज़रब और तकसीम के अमल में 2-2 सवालात हल करने दिए जाए और दोनों मिसालें सही तरीके से हल करना ज़रूरी है। ये यहाँ पर देखिए मराठी का दिया गया है, इसमें से यानी जो है उर्दू में ट्रांसलेट करने की यानी कोशिश की गई है और ये मराठी का ये तख्ता दिया गया है जमात के लिहाज से। उसके बाद यानी आगे जो है ये 1 से 5 के लिए भी एक यानी पहली से 5वीं तक के लिए भी ये तख्ता दिया गया है। अब इसके अंदर देखिए हमें ये प्रोफार्म मुकम्मिल करना है। इस प्रोफार्म में इस तरह से है कि ताल्लुक़े का नाम, शाड़े से नाम यानी ताल्लुक़े का नाम हो गया, स्कूल का नाम हो गया, वर्ग यानी जमात हो गई, केंद्र अब कौन से केंद्र में है वो यानी, उसके बाद पट संख्या यानी कितनी तादाद है वो जमात में, और उस दिन यानी कितने हाजिर है उपस्थिति वो लिखना है। यहाँ पर तालिब इल्मों के नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्रारंभिक बोले तो इब्तिदाई सतह, अक्षर यानी जो है हुर्फी सतह, शब्द लफ्ज़ी सतह और वाक्य जुमले की सतह, उतारा इबारत की सतह, ये इतने ही यहाँ पर जो है दिए गए हैं। ये 1 से 5 का तख्ता है। ये भाषा में यानी अगर विद्यार्थी ऐसे नाम में यानी एक नाम आ गया तो उसके सामने ये पांचों में ये भाषा के सामने एक ही यानी स्तर पर आपको टिक मार्क करनी है। उसके बाद है गणित, रियाजी। अब रियाजी में देखिए प्रारंभिक यानी इब्तिदाई सतह, अंक, ओढ़क बोले तो 1 से 9 तक जो हिस्से उसमें से यानी क्या यानी वो शनाख्त करता है। उसके बाद जो है संख्या, ओढ़क, वर्ग, न्याय। अब जमात के लिहाज से उसको यानी आदात की शनाख्त, बेरीज, वज़ाबाकी, गुणाकार, भागाकार, ये भागाकार तक का यानी जो है पंजुम तक का है। तो इसमें यानी जो है सिर्फ 2-2 टिक मार्क आएंगे हर तालिब इल्म के सामने, भाषा का एक और गणित का एक। उस तरह से जो है फिर यहाँ पर संकलन, ये संकलन तख्ता जो है ये सदर मुदर्रिस यानी जो है हर क्लास टीचर से जो है अपने अपने क्लास का वो ऊपर का तख्ता ये लेने के बाद इसको जो है यहाँ पर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं की यानी जो है आगे मालूमात फिलअप कर देगा। उसी के साथ जो है ये तख्ता है 6वीं से लेकर 8वीं तक का। 6वीं से लेकर 8वीं तक के यानी जो है तालिब इल्मों के नाम आएंगे हर क्लास वाइज, यानी 6वीं का है तो 6वीं के नाम आ जाएंगे। और ये जो है उसके आगे जो है फिर भाषा है यानी ज़बानदानी, और उसके बाद है गणित यानी रियाजी, उसके यानी इनके सामने भी जो है 2 टिक मार्क आएंगे। उसी तरह जो है 6वीं से 8वीं तक का ये संकलन तख्ता है, इसको जो है हेडमास्टर जो है पूरा करेगा। 6वीं, 7वीं, 8वीं की यानी इसमें मालूमात लिखी जाएंगी। और इस तरह से ये पूरा जो है तख्ता कम, हाँ ये माफ़ी चाहते हैं, ये तख्ता सिर्फ़ और सिर्फ उर्दू के लिए, ज़बानदानी के लिए एक तख्ता है ये, हाँ। और ये जो है इसका संकलन यहाँ आएगा ज़बानदानी का, और उसके बाद जो है यहाँ पर ये रियाजी का जो है क्लास वाइज यानी तख्ता रहेगा, और ये रियाजी का एक अलग से रह के फिर यहाँ पर रियाजी का यानी संकलन होगा। जैसा कि पंजुम तक का जो तख्ता है वो एक ही तख्ते में जो है एक ही यानी खाके में ज़बानदानी भी है और रियाजी भी है, लेकिन 6 से 8 में ज़बानदानी का एक अलग तख्ता है और रियाजी का एक अलग तख्ता है। इस तरह से आप ये मालूमात कंप्लीट करेंगे और ये 3 दिन जो है ये कार्रवाई चलने वाली है। 7, 8, 9 मार्च तक यानी ये आपको यानी कंप्लीट कर देना है। हेडमास्टर जो है अपने अपने केंद्र प्रमुख को कंप्लीट करके देंगे। क्लास टीचर हेडमास्टर जो है वो केंद्र प्रमुख को एक कंप्लीट करके देंगे, और इसके ऊपर फिर जो है 15 मार्च से जो है 5 मई तक का जो है लाहे अमल अपने सामने आ जाएगा कि हमें किस तरह से आगे काम करना है। तो आपको सबको यानी हम बेस्ट ऑफ लक कहते हैं, और ये हम यहीं पर यानी इस वीडियो को रोकते हैं। हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, शाद रहे, आबाद रहे। हम आपके लिए दुआ करते हैं, आप हमारे लिए दुआ कीजिए। अल्लाह